हेलो लीब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लीब्रा। 4 of Scepters, the Star, 5 of Skulls, the Empress and the 4 of Skulls. ओके, सो 5 of Skulls का कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको उस पॉइंट तक पहुंचा दिया कि अब आप सोच रहे हैं कि इतना टाइम इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के बाद, इतना इस पर्सन से इमोशनली अटैच होने के बाद शायद इनसे अब दूर जाना ही सही है, क्योंकि ये फैसला आपके लिए आसान नहीं है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप इस पर्सन से काफ़ी डीपली अटैच्ड है, क्योंकि ये द एम्प्रेस का कार्ड जो यहाँ पे है ये शो कर रहा है आपके इंटेंशंस को, आपके अनकंडीशनल लव को जो आपने इन्हें ऑफ़र किया। बट इन्होंने शायद उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया। बट ये उस लव को अप्रिशिएट नहीं कर पाए, हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया उन्होंने। उन्हें लग रहा था कि जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक है और ये रिलेशनशिप कभी हार्म नहीं होगा, बिकॉज इन द एंड आप उनसे प्यार करते हैं और द एम्प्रेस इतनी डीप लवर है कि वो अपने इमोशंस के ही कंट्रोल में है। सो वो कुछ भी प्रैक्टिकली सोच नहीं पाएगी, वो अपने दिमाग की बात नहीं सुनेगी और चाहे जो भी हो रहा हो सामने उसे वो नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके दिल को, मतलब आपके दिल को उनकी ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि द एम्प्रेस को लव की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकती है। एंड शायद उन्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो गई क्योंकि आपने कुछ रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया। ऑफ कोर्स ये आपने लव की वजह से किया, क्योंकि आप चाहते थे कि वो समझे आपकी बात को और यू नो अपने रेड फ्लैग्स पे वर्क करे। आपको उम्मीद थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो बदलेगा और वो भरोसे के लायक है। आपने ये सोच के शायद इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया, बट ये पर्सन इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाया। उन्हें लगने लगा कि आप शायद इसके हैबिचुअल हो गए हैं या इन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब वो देख रहे हैं कि इन चीज़ों का असर आप पे हो रहा है, धीरे धीरे ही सही पर हो तो रहा है। क्योंकि ये जो 5 of Skulls वाला कार्ड है ये डेफिनेटली किसी तरीके के पेन को दर्शाता है। वो पेन जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है हैंडल करना। ओके, आप इस पॉइंट पे यूं ही नहीं आए हैं, इस पॉइंट पे आप इसलिए हैं आज क्योंकि इन्होंने आपको संभलने का मौका ही नहीं दिया। वो आपको लगातार डिसअपॉइंट करते रहे और कभी अपनी मिस्टेक्स को देखा नहीं। सो अब उन्हें दिख रहा है कि आपकी भी पेशेंस की एक लिमिट है। मे बी द एम्प्रेस एक ट्रू लवर है, अनकंडीशनल लवर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉक्सिसिटी को इग्नोर करेगी। एंड अब आपको लगता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है और इस प्रोसेस से आप तंग आ चुके हैं, इस पेन से, इस सफरिंग से और बार बार के इसी पैटर्न से अब आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। सो इवन इफ अगर आपने कुछ नहीं भी कहा है तो भी ये पर्सन आपके बिहेवियर में आया हुआ चेंज देख रहा है। उन्हें दिख रहा है कि उनके इस तरीके से आपको ट्रीट करने का क्या असर हुआ है और आप कितने ज़्यादा अपसेट हैं। सो अब वो ये फील कर रहे हैं कि वो सेम सिचुएशन नहीं है जो शुरुआत में थी, लाइक जब आप मिले थे और सब कुछ परफेक्ट था। उन्हें दिख रहा है कि धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं उनके एक्शन से ना। 4 of Scepters का कार्ड है, तो ये वो पर्सन हो सकता है जिसने आपसे बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए, बट जब भी बात आई उन ड्रीम्स को पूरा करने की वो हमेशा कोई एक्सक्यूज़ देते रहे, आपको हर्ट किया। एंड अब आप फ्री महसूस कर रहे हैं। इट्स लाइक आपने खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया है और अब आप चूज़ कर सकते हैं वो जो आपको चाहिए। तो ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा फील कर रहा है कि अब ये रिलेशनशिप उस पॉइंट पे पहुंच गया है कि उनका कमिटमेंट देना भी यहाँ पे आपको रोक नहीं सकता। बिकॉज आप ये देख सकते हैं कि कोई कमिटमेंट अगर आपको मिल रहा है तो वो किस कॉस्ट पे मिल रहा है। लाइक आप कितने सारे सेक्रीफाइसेस कर चुके हैं, कितने सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर कर चुके हैं, उसके बाद इस कमिटमेंट का क्या कोई मतलब भी बनता है? क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ भी सकता है? सो उन्हें दिख रहा है कि
इतना अगर वो आपको हर्ट करेंगे तो उस कमिटमेंट का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा और आपको परवाह नहीं रहेगी कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। 10 स्टार का कार्ड है तो वो आपको वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आया, बिकॉज़ उनके लिए तो ये कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। उन्हें लग रहा था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और अब यहाँ पे 4 ऑफ स्कल्स का कार्ड है तो 4 ऑफ स्कल्स शो कर रहा है इस पर्सन के पोजेसिवनेस को, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें पोजेसिव होने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है और उन्हें पता नहीं कि वो इससे कैसे बाहर आएंगे। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं बिकॉज़ उन्हें अब इस रिलेशनशिप को लूज़ करने का डर लगने लगा है। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Queen of Scepters, 9 of Scepters, 10 of Knives, 3 of Grails and Lord of Skulls। ओके, तो हमारे पास है क्वीन ऑफ सेप्टर्स। क्वीन ऑफ सेप्टर्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन डेफिनेटली अब ये फील कर रहा है कि उनके पास से कोई ऐसी चीज़ जा रही है जो उनके लिए एक गिफ्ट थी, जो उनके लिए प्रीशियस थी और जिसको वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है लाइक इस सेपरेशन के आने के बाद, आपके थोड़ा दूर दूर सा होने के बाद, कि आप कौन है। इससे पहले उन्हें लग रहा था कि आप सिंपली एक लवर हैं जिसे वो आसानी से रिप्लेस कर देंगे, वो आपका वर्थ भूल गए थे। पर अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप कितने गॉर्जियस है, कितने कॉन्फिडेंट है और कितने ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग भी। सो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो सोचने जाएं तो वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये जो 9 ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है, ये है किसी तरीके के यूनियन के बारे में। ओके, कुछ ऐसा जो कि सोल का हिस्सा हो। तो अब उन्हें लग रहा है जैसे कि आप उनके सोल को कंप्लीट करते हैं, उनके सोल का हिस्सा हैं और वो आपसे दूर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ हमारे पास है 10 ऑफ नाइफ्स, जो आपके पेन को दर्शाता है और वो पेन किस वजह से है ये भी साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 ऑफ ग्रेल्स है। तो इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो सकता है और शायद किसी और को ये आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे एंड उन्हें लगा कि ये सब कुछ ओके हैं। आप उनका फ्लर्टेशियस बिहेवियर या दूसरों को इम्पोर्टेंस देना, वो सब आप इग्नोर कर देंगे और इस रिलेशनशिप में रहेंगे। पर उन्हें दिख रहा है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। लॉर्ड ऑफ स्कल्स का कार्ड है तो सोच रहे हैं कि इस ऑब्स्टेकल को वो कैसे पार करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अगर इतने लंबे समय के बाद इतने फेडअप है तो डेफिनेटली इतना आसान नहीं होगा आपको मनाना, क्योंकि आप पहले ही बहुत कोशिश कर चुके हैं और जब आपको लगा होगा कि ये वर्क नहीं कर सकता तभी आप उनसे दूर हुए होंगे और उस सिचुएशन में आपको कन्विंस करना कि ये वर्क कर सकता है, ये बहुत मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। सनफ्लावर, टर्न टुवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो कर रहा है उसे करने दीजिए। मतलब एट दिस पॉइंट आपको बस यही श्योर करना है कि आप टॉक्सिक सिचुएशन से दूर रहें, क्योंकि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही आपको करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि इन्हें कुछ लेसन सीखने हैं अभी। तो जो ये कर रहे हैं वो इन्हें करने दीजिए अपने लाइफ में, बट आप ये श्योर कीजिए कि आप टॉक्सिसिटी से दूर हैं और ग्रो कीजिए। ओके, आपका ग्रो करना ज़रूरी है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।